अक्षय कुमार, एक ऐसे हीरो जिसके सिल्वर स्क्रीन पर आने से बाकी सारे हीरोज का रोल फीका पड़ जाता है। आज जो भी कुछ हूँ मार्शल आर्ट की वजह से हूँ, वरना एक्टिंग किसको आती है। एक ऐसे हीरो जिसकी फिल्म में हीरोइन का रोल होने पर भी करीना कपूर को डाउट है। आई होप अक्षय के इस फिल्म में हीरोइन का रोल अच्छा होना चाहिए। इन्हीं अक्षय कुमार पर भारी पड़ गए हैं बॉबी देओल। जी हाँ, जूम को न्यूज मिली है कि अक्षय कुमार को फिल्म थैंक यू में साइडलाइन किया जा रहा है। आप कल इसके बारे में कल बात। और बॉबी देओल को लाइमलाइट में लाया जा रहा है। I can't get a smile off my face. I'm so happy. Unsurprisingly, फिल्म के प्रमोशंस के लिए बॉबी को काफी अग्रेसिवली यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि द प्रोमोज आर बीइंग रिवर्क्ड टू गिव इनफ स्पेस टू बॉबी। हमारे सोर्सेज ने बताया कि आफ्टर यमला पगला दीवाना सुपर सक्सेस, बॉबी का पर्दा हो गया है भारी। और न सिर्फ बॉबी को फिल्म प्रमोशंस के लिए यूज किया जा रहा है, बल्कि इज ऑल्सो बीइंग गिवन इक्वल प्रोमिनेंस इन द फिल्म। वैसे बॉबी जब जूम आए थे तो उन्होंने बता दिया था कि वो अपने देओल पावर को दिखाने के लिए तैयार हैं। जैसे हमारी यमला पगला लगी है, इसके पहले भी हमारी पिक्चर लगी थी, हमने प्रमोशन नहीं की तो ठीक नहीं चली। तो तब से मैंने तय किया कि भाई हमारी गलती एक ये है, हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करते। तो अभी हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, राइट? कुछ नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, अभी किसी को नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कम है। और अब लगता है कि यही देओल पावर ब्रांड अक्षय पर भारी पड़ रहा है। ब्रांड देओल ब्रांड अक्षय पर भारी पड़ रहा है। वैसे भारी तो अभिनव कश्यप को भी जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि जूम की खबर ने तहलका मचा दिया है और अब बॉलीवुड में शुरू हो गई है खान वर्सेस कश्यप की जंग। जूम की खबर ने मचाई मीडिया में खलबली। जूम की खबर ने सामने लाई दबंग की सच्चाई। 5 मार्च 2011 को जूम ने जब इन्वेस्टिगेट करके आपको अरबाज वर्सेस अभिनव वॉर की सच्चाई बताई, इसके बाद मानो बॉलीवुड के समीकरण ही बदल गए। हर अखबार की खबर बन गए अभिनव और अरबाज। बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है, मगर कुछ सच्चाई और सवाल अब भी बाकी हैं, जिसे फिर जूम आपके सामने लाएगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अभिनव ने एक पेपर के जरिए कहा, अगर दबंग 2 चल जाएगी तो मुझे दबंग 3 बनानी पड़ेगी, पर अगर ये फेल हो जाएगी तो मुझे वन फिल्म वंडर कहा जाएगा। अभिनव ने जहां अपने डर को ढाल बनाया, वहीं उनके भाई अनुराग कश्यप ने इंटरनेट पर निकाला अपना गुबार। भाई के बचाव में आए दूसरे भाई अनुराग ने लिखा, If Salman Khan thinks he had made my brother's career, I hope he does the same for Arbaz when he does Dabangg 2. अनुराग की इन बातों का जवाब अरबाज ने फोन पर जूम को दिया है। अरबाज का कहना है कि अनुराग को अपने भाई पर अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो उन्होंने अब तक अभिनव को ब्रेक क्यों नहीं दिया। वहीं अनुराग ने लिखा, रियल लाइफ सिनेमा इज नॉट सलमान खान फिल्म। इसके जवाब में अरबाज ने कहा, सलमान कितना बड़ा स्टार है ये किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। ही इज अ मास हीरो। उनकी फिल्म मैंने प्यार किया भी है, हम आपके हैं कौन भी है और दबंग भी है। अनुराग एक नेटवर्किंग साइट पर सलमान और अरबाज के खिलाफ काफी कुछ लिखते रहे। हद तो यहाँ तक हुई कि सलमान के फैन से भी बहस करने लगे अनुराग। इस पर अरबाज ने कहा, मुझे पता नहीं अनुराग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच्चाई क्या है वो खुद जानते हैं, मैं इस पर खामोश रहना पसंद करूंगा। अब अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आता कि दबंग 2 पर 6 महीने सोचने के बाद एक दिन अचानक इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करने वाले अभिनव ने 15 दिन बाद वापस एक SMS के जरिए क्यों ठुकराई फिल्म, तो इसका जवाब जूम आपको 5 तारीख को ही दे चुका है। वजह अरबाज से ज्यादा क्रिएटिव पावर की चाह जो टीम एफर्ट के चलते उनके हाथ नहीं आई। अब अभिनव जहां ये कह रहे हैं कि वो दबंग 2 को फ्रंट रो में बैठकर देखेंगे और सीटियां बजाएंगे, वहीं उनके भाई अनुराग ने इंटरनेट से अपने सारे भड़कीले बयान डिलीट कर दिए हैं और तो और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। वहीं अरबाज ने इस बार खामोश रहकर इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ठीक नहीं समझा। इस वॉर में जुड़े इन 3 मस्केटियर्स में कौन असली दबंग है, अब वो अपने आप समझ ही गए होंगे। खान वर्सेस कश्यप की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सुनिए एक अंदर की खबर। और खबर यह है कि फराह खान को पता ही नहीं कि उनके प्रोडक्शन हाउस में शिरीष किस स्टार से क्या रोल करवा रहे हैं। सब गोलमाल
गोलमाल ही है यहाँ, क्योंकि फराह कुछ बोलती हैं और शिरीष कुछ और बोलते हैं। जी हाँ, उनके नए होम प्रोडक्शन में क्या हो रहा है ये उनको ही नहीं पता। दरअसल मीडिया में खबरें आई थी कि सोनाक्षी और कटरीना एक साथ जोकर में आइटम सॉन्ग करने वाले हैं, और जब हमने शिरीष कुंदर से बात की तो उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया। Yes, I am in talk with Katrina and all for the item song in Joker. और यही बात जब हमने कुछ दिन पहले फारा से पूछी थी तो जरा सुनिए उनका जवाब। आपकी जोकर में सोनाक्षी डांसिंग विद कटरीना और यंगर, ये आप लोग ना माइंड ब्लोइंग हो, सब मेरे घर पे देखने आ जाओ। वेल, फारा बेखबर है कि उनके हस्बैंड अपनी फिल्म में क्या कर रहे हैं। अब इसे देखकर तो हम यही कहेंगे कि यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है। इंडीड यहाँ सब गोलमाल है। वेल, अब करते हैं अमिताभ बच्चन की बात। हर तरफ ये खबर है कि अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म का नाम बुड्ढा है, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है इस फिल्म का असली नाम। बुड्ढा होगा तेरा बाप। अरे टेंशन मत लीजिए, हम किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहे। हम तो टाइटल बता रहे हैं अमिताभ बच्चन की नई फिल्म का। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पुरी जगन्नाथ एंड अमिताभ बच्चन प्लेज अ लीड रोल इन द फिल्म। इस फिल्म का नाम पहले तो बुड्ढा होना था, बट नाउ द टाइटल हैज बीन चेंज्ड टू बुड्ढा होगा तेरा बाप। इट्स अ कॉमेडी फिल्म विद हेमा मालिनी एंड रवीना टंडन प्लेइंग सेकंड लीड। इस फिल्म की शूटिंग आज से ही शुरू हो गई है। अमिताभ बच्चन की कंपनी इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है। वेल, विद अ टाइटल लाइक दिस वी कांट वेट टू सी कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में कैसे लगेंगे। I have not had an opportunity to talk to my director. I have just read about this myself, so I need to have a meeting with him. I want to know what he has in his mind. I'm not aware of it. फिल्म की कहानी कैसी होगी? लगता है he's all set to surprise us again with this new venture. इम्तियाज अली एक कंफ्यूजन में है, और वो कंफ्यूजन है फिल्म की स्क्रिप्ट में रणबीर कपूर की डेथ को लेकर। खबर सुनने से पहले आप जरा रॉकस्टार के इन विजुअल्स को देख लीजिए। रणबीर कपूर आजकल इंडिया से बाहर रॉकस्टार की शूटिंग कर रहे हैं, और रॉकस्टार की शूटिंग लोकेशन से ही आ रही है एक खबर, और खबर ये है कि इम्तियाज अली बहुत कंफ्यूज्ड हैं। जी हाँ, कंफ्यूजन भी ऐसा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल फिल्म रॉकस्टार में रॉकस्टार की फिल्म के आखिर में डेथ हो जाती है, लेकिन इम्तियाज अली नहीं चाहते कि रणबीर कपूर की डेथ हो, क्योंकि उनकी बॉलीवुड में यंग इमेज है। और शायद ऑडियंस उनकी डेथ को एक्सेप्ट ना करे, बस इसीलिए रॉकस्टार के सेट्स पर चल रहा है कंफ्यूजन, जिसके सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। लगता है कि राखी ने अपनी कमर कुछ ज्यादा ही पतली करने के लिए खाना पीना छोड़ दिया है, क्योंकि रिसेंटली एक रियलिटी शो पर राखी हो गई बेहोश। राखी सावंत जो हमेशा कहती रहती हैं कि सारी एक्ट्रेसेस उनको फॉलो करती हैं, मगर ये क्या राखी, आप किसे फॉलो कर रही हैं? जी हाँ, राखी आजकल फॉलो कर रही है करीना कपूर को। हाल ही में राखी सावंत एक शो का शूट करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वेल, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि राखी किस तरह से करीना को फॉलो कर रही है। I can't say I'm a zero size 0 मैं बन गई, I can't say that, but size 1 बन गई हूँ। 0 से थोड़ा ऊपर, अंडर वेट नहीं हूँ मैं। बहुत दिनों से राखी गायब थी। कुछ दिनों बाद राखी मीडिया के सामने आई तो पूरी तरह से बदली हुई नजर आई। राखी साइज 0 बनने की होड़ में लगी हुई नजर आई। करीना की तरह बनना चाहती है राखी सावंत। और अगर आपको याद होगा तो अपनी फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान करीना भी साइज 0 के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ गई थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई थी। ये शीला, मुन्नी, सुन्नी, चुन्नी, ये सब आएंगे जाएंगे, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं। इट मीन्स लगता है कि अब राखी ने भी ठान ली है कि वो अब साइज 0 होकर ही रहेंगी। मगर राखी, हमें तो यही लगता है कि मीडिया में फेमस होने के लिए आपकी बातें ही काफी है। अब इतनी मेहनत करने की आपको क्या जरूरत है? मैं अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझती हूँ। What I have, they don't have. What they have, maybe I don't have. मैरिज के बाद लारा दत्ता ने पहली बार एक्सक्लूसिवली जूम को दिया पहला इंटरव्यू। तो चलिए इस एक्सक्लूसिव बातचीत पर डालते हैं एक नजर। शादी के जस्ट बाद लारा दत्ता लग गई हैं अपनी नई फिटनेस डीवीडी के प्रमोशन में। लेकिन लारा शादी के बाद इतनी जल्दी क्या थी? फिलहाल 2 ही हफ्ते हुए हैं, so it's not changed that much. Of course, DVD launch है, second DVD,
so it's been quite busy. यही नहीं, लारा अपनी पहली प्रोडक्शन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और शाहरुख के साथ डॉन की शूटिंग भी जल्द ही रिज्यूम करने वाली है। डॉन तो अभी तक फिलहाल हम लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन चलो दिल्ली इज ऑलरेडी बीन शॉट एंड वी आर लुकिंग एट एन अप्रैल रिलीज एंड ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही हूँ लेकिन इसे प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। वेल लारा, आपकी जिंदगी वाकई काफी बिजी हो गई है। एक्टिंग, फिटनेस गुरु, प्रोड्यूसर और अब वाइफ, कितने सारे रोल्स आपके पास जो आ गए हैं। मीडिया में हर तरफ खबरें थी कि सोनाक्षी सिन्हा ने एकता कपूर के अवार्ड फंक्शन को किया डिच, लेकिन अब इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने दिया है जवाब। I did not ditch anyone. जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान आया है सोनाक्षी सिन्हा का। दरअसल मीडिया में हर तरफ खबरें गर्म थी कि सोनाक्षी सिन्हा ने एकता कपूर के अवार्ड फंक्शन को लास्ट मिनट पे डिच कर दिया। सोर्सेस की माने तो सोनाक्षी सिन्हा को एकता कपूर के अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करना था, लेकिन सोनाक्षी ने लास्ट मोमेंट पर परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। और जब ऑर्गेनाइजर्स ने सोनाक्षी को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सोनाक्षी के मैनेजर ने कहा दैट शी इज नॉट वेल। लेकिन अब सोनाक्षी की ओर से ये बयान आया है कि उन्होंने किसी को भी डिच नहीं किया। शी वॉज लिटरली वेरी इल, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकी। चलिए जो भी हो, लेकिन सोनाक्षी के इस बयान से इतना तो साफ हो गया है कि शी इज वेरी कमिटेड टू हर वर्क एंड कमिटमेंट्स। रवीना टंडन बॉलीवुड में अपनी री एंट्री करने जा रही हैं। किस फिल्म में और किसके साथ, रवीना ने ये सब एक्सक्लूसिवली शेयर किया जूम के साथ। Ravina Tandon is all set to make a comeback in the industry with a bang. Ravina Tandon will be soon seen in the lead role in Puri Jagannath's film Buddha with Amitabh Bachchan. And Ravina is really excited with this. इसीलिए तो आजकल उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। एक तो वो कर रही है कमबैक और वो भी मिस्टर बच्चन के साथ। She will be playing second lead to Mr. Bachchan along with Hema Malini. And Ravina is more than glad कि none other than Mr. Bachchan के साथ she is making her big comeback. अब ये फिल्म कर रही हूँ, ये भी एक कॉमेडी है आउट एंड आउट, तो बहुत ही मजा आएगा। जूम सीधा पहुंचा रवीना के पास उनकी इस खुशी को कैमरे में कैप्चर करने के लिए। एंड रवीना ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ शेयर की कुछ यादें कि कैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की यादें हैं रवीना टंडन की मिस्टर बच्चन के साथ। एंड व्हाइल डूइंग द शूटिंग ऑफ अक्स, रवीना मिस्टर बच्चन से ज्यादा बात नहीं कर पाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के समय बहुत मजा आया, लेकिन अक्स के टाइम जब मैं उनके साथ शूटिंग करी थी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे बहुत सारे कन्फ्रंटेशन सीन्स थे उनके साथ और मैं एक्चुअली झेप जाती थी कि अरे मुझे ये डायलॉग्स बोलने उनके साथ, मैं कैसे उनका सामना कर पाऊंगी। तो मैं ज़्यादातर उनसे दूर ही रहती थी, उनसे कम हंसी मजाक करती थी। चलिए रवीना, आपके फैंस के साथ साथ हमें भी आपके बॉलीवुड कमबैक का इंतजार है। My mother, obviously, my friends, my family, so many people who have been a part of my life, and women who I love and respect and adore. I always think of my mother and say this to everyone. I think my mother was a soldier. I think there are two women, ek hai meri maa aur ek hai Bani. Emotionally very strong. They've been anchors in my life, so they're obviously very special to me. Recently, मलाइका अरोड़ा खान को मिला एक अवार्ड, लेकिन मलाइका अवार्ड की प्रेज कम और खिल्ली उड़ाती ज्यादा नजर आई। ये अच्छा है ना मारने के लिए, ये अच्छा है ना मारने के लिए। ये अच्छा है ना मारने के लिए, सही सुन रहे हैं आप। जहां अवार्ड मिलने पर दुनिया उनको चूमती नजर आती है, वहीं अपने अवार्ड का मलाइका तो एक नया ही यूज बता रही हैं। ये अच्छा है ना मारने के लिए, ये अच्छा है ना मारने के लिए। वेल, मलाइका को कल रात मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट फन, फियरलेस एंड हॉट कपल के खिताब से नवाजा गया। और जब हमने पूछा कि किस चीज के लिए ये अवार्ड मिला, तो मलाइका उस वक्त भी सीधा जवाब ना देकर बात का मजाक उड़ाने लगी। चीज के लिए। और बाद में बताया कि किस किस के लिए वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गई। We won for the most fun, fearless couple of the industry, and that's what we won for. But I also picked up an award for Salman. मलाइका, आप सलमान के लिए भी अवार्ड लेने स्टेज पर गयी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आज इस अवार्ड का जो यूज करेंगी वो शायद आपके देवर जी और इस रंगीन अवार्ड फंक्शन की शाम के ऑर्गेनाइजर्स को नापसंद आए। ये अच्छा है ना मारने के लिए, ये अच्छा है ना मारने के लिए। अमृता राव ने दिलाई है श्रुति हसन को फिल्म। जी हाँ, जिस फिल्म से अमृता ने वॉकआउट किया वही फिल्म अब श्रुति कर रही हैं।
हमारी अमृता राव के पास वैसे तो पहले से ही कुछ खास फिल्में नहीं है, पर इस सिचुएशन में भी अमृता की टैंट्रम्स कम नहीं है। जी हाँ, अमृता करने वाली थी तेलुगु फिल्म ओ माय फ्रेंड, मगर सडनली न्यूज आई कि अमृता इस फिल्म से वॉकआउट कर चुकी हैं और उनको रिप्लेस कर लिया है श्रुति हसन ने। वेल अमृता, आपने ऐसा क्यों किया? चलिए खुद आपसे ही जान लेते हैं। ओ माय फ्रेंड एक तेलुगु फिल्म है और मैंने 2007 में एक तेलुगु फिल्म की थी महेश बाबू के साथ। The experience was very nice, but it's very time consuming for a Bollywood actress to take that time and energy and be all the way in Hyderabad and do a film. There were a lot of issues that because of which the film did not work for me this time, and I had to step back from the project. Yes. अमृता ने बता दी अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ खुलकर नहीं बोला। अब अमृता ने नहीं बोला तो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस फिल्म में अमृता को मिल रहा था सेकंड ग्रेड का ट्रीटमेंट और ये बात हमारी अमृता राव को पसंद नहीं आई। आती भी कैसे? अब अमृता ने भले ही थोड़ी बहुत फिल्में की हैं, मगर की तो है ना। अब भले ही अमृता को इससे नुकसान हुआ हो, लेकिन कम से कम श्रुति हसन को फायदा हुआ है। आखिर उनके पास भी तो काम की कमी है, इसी बहाने काम तो मिल गया। नॉट बैड अमृता। All my fans and all the ladies out there, very happy Women's Day. It's me, Amrita Rao, on Zoom wishing a very happy Women's Day. I'd like to wish all the women a very happy Women's Day, and why just one day? Every day is our day. Hi, this is Kangana Ranaut and wishing you all a very happy Women's Day. Hi, I'm Lara Datta, wishing all the female viewers of Zoom a very happy Women's Day. और अब हम आपको दिखाते हैं दीपिका पादुकोण का हॉट फोटोशूट जो उन्होंने किया एक फैशन मैगजीन के लिए। Hi, this is Deepika Padukone and I'm at the Vogue India shoot.